दरिया के किनारे आबाद शादाब नगर एक हरा भरा कस्बा था। वहाँ के लोगों में एक खराबी थी, वो पानी जैसी नेमत की कदर नहीं करते थे। दुनिया में पानी के ज़ख़ीरे तेज़ी के साथ कम होते जा रहे हैं। शादाब नगर में बिला ज़रूरत पानी बहाना एक मामूली बात बन गई थी। यूं दरिया का साफ शफाफ पानी कम होता जा रहा था। दरिया में रहने वाली मछलियाँ भी परेशान थीं कि पानी ना रहा तो वो मर जाएंगी। एक दिन तमाम मछलियाँ दरिया की मलिका मछली के पास जमा हुईं और मसले का हल निकालने की दरख्वास्त की। मलिका मछली ने यह बात सुनकर फैसला किया कि वो हिमालय पहाड़ों में रहने वाले जादूगर से मदद लेगी। हिमालय पहाड़ों तक पहुंचने के लिए उसे दरिया के बहाव के मुखालिफ समत में तैरना था। फिर दरिया में जगह जगह खुदरो झाड़ियाँ भी थीं जिनमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल था, और बड़े बड़े खौफनाक केकड़े भी थे। मगर मलिका ने किसी भी खतरे की परवाह न की और अल्लाह का नाम लेकर तैरना शुरू कर दिया। 6 दिन तक लगातार तैरने के बाद वो वहां पहुंच गई जहां पहाड़ों से बर्फ पिघल रही थी और पानी आबशारों की सूरत में गिर रहा था। जादूगर वहां बड़े मज़े से पानी में टांगे लटकाए बैठा था। सरदार मछली तेजी से तैरती हुई इसके पैरों के पास जा पहुंची। बोने जादूगर ने देखा तो कहा, अरे बी मछली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मलिका मछली ने जल्दी जल्दी सारी बात कह सुनाई। जादूगर ने चीनी के दानों के बराबर छोटी छोटी गोलियां जेब से निकाली और मलिका मछली को दिखाते हुए कहा, ये जादुई गोलियां ले जाओ और उन्हें दरिया में फैलाना शुरू कर दो, जहां कहीं भी बिला ज़रूरत पानी बह रहा होगा। ये गोलियां गुब्बारे की तरह फूल कर इस लाइन को बंद कर देंगी। बाद में उनका असर ख़त्म हो जाएगा। ये गोलियां इंसानों को नज़र नहीं आएंगी। मलिका मछली ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और रवाना हो गई। मलिका वापस दरिया में पहुंची तो जादुई गोलियां देखकर तमाम मछलियां खुश हो गई। मछलियों ने पूरे दरिया में गोलियां फैला दे। माँ जी, मेरी आंखों में मिर्चें लग रही हैं, जल्दी से पानी ला दें। वसीम ने गुस्ल खाने से आवाज़ लगाई। वसीम की आंखों में साबुन चले जाने की वजह से बहुत जलन होने लगी थी। इसने नहाने के दौरान नल खुला छोड़ दिया। पानी हसब मामूल बहता रहा। जादुई गोली ने काम कर दिखाया था और पानी की लाइन को बंद कर दिया था। माँ जी ने जल्दी से एक बोतल ला कर दी जिससे वो देर तक आंखें धोता रहा। पड़ोस में तंजीला बाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बावर्ची खाने में आटा गूंद रही थी और नल खुला छोड़ दिया था। वो इसी पानी से आटा गूंद रही थी, मगर ऐन इस वक्त जब उनके दोनों हाथ आटे में थे, अचानक नलके से पानी आना बंद हो गया। गली में उमर साहब अपनी गाड़ी धो रहे थे। करीब ही पानी का पाइप पड़ा था, इसमें से पानी बह रहा था। उन्होंने पाइप पकड़ा तो देखा कि इसमें पानी ही नहीं आ रहा था। उमर साहब हाथ में पाइप पकड़कर परेशान हो गए। शादाब नगर के तमाम अहम लोग कस्बे के मरकजी हाल में जमा थे। वो पिछले 1 हफ्ते से होने वाले इन अजीब वाक़यात पर गौर कर रहे थे कि नलकों में पानी आते आते क्यों और कैसे रुक जाता है। सबका मुशाहिदा ये था कि पानी सिर्फ इसी वक्त बंद होता है जब नल बिला ज़रूरत खुला हुआ हो। मस्जिद के इमाम साहिब सब की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अब सब के साथ में भी इसी कस्बे में रहता हूँ, मगर मेरे घर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इसकी वजह यह है, मेरे घर में पानी बिलावजा नहीं बहाया जाता, बल्कि सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही नल खोला जाता है। ये बात सबकी समझ में आ गई। हाफिज साहब ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मेरे घर में भी पानी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक पानी गायब हो जाए। मैं इमाम साहिब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप लोग भी इसको आजमा कर देख ले। आपके मसले का हल बहुत ही आसान है। हसन साहब, जो कि कस्बे के कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि दरिया का पानी ख़त्म होने से पहले हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद दरिया में मछलियाँ भी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी।